सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन वेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र कक्षा 12वीं की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत जो पाठ संख्या 8 है, कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। कौन सा पाठ बच्चों? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अभी तक कवितावली जो इसी पाठ का एक भाग है से उत्तरकांड से जो कवितावली ली गई थी, वीडियो 1, 2 और 3 आपके पास प्रेषित कर चुका हूँ। आज मैं आपको चौथा वीडियो जो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये जो चौपाइयाँ हैं लंका खंड से अवतरित हैं। जैसा कि आप अनेक प्रकार से टीवी में जो सीरियल आता रहा है उसको आपने देखा होगा। बहुत ही जो एक रोचक प्रसंग है लक्ष्मण मूर्छा का, तो जिसके अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए किस प्रकार से उनका रोचक चित्रण किया है। जब लौटते हैं तो भरत से उनका मिलन होता है। तो ये सब चीज़ें आज आप इस काव्यांश में समझेंगे। तो एक बार मैं आपको काव्यांश पढ़ करके सुना रहा हूँ। तव प्रताप और राख प्रभु, जयहूँ नाथ तुरंत। अस कह आयसु पाय पद, बंद चलेव हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोहु जात सराहत, पुन पुन पवन कुमार। तो पवन कुमार बच्चों यहाँ पर कहा गया हनुमान जी को। किसको कहा गया? हनुमान जी को। तो इस काव्यांश में जो कठिन शब्द आए हुए एक बार बता देते हैं। तो का मतलब होता है तुम्हारा, प्रताप का मतलब होता है यश, बल, वीरता आदि। और का मतलब होता है बच्चों हृदय, राख ही माने रख कर। जयहूँ जाऊँगा, नाथ स्वामी, अस इस तरह से, आयसु माने आज्ञा, आयसु आज्ञा, पाई पाकर, पद पद कहते हैं चरण पैरों को, बंदी वंदना करके, बंदी वंदना करके, शील सद्व्यवहार अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छे गुणों, गुण गुण, प्रीति माने प्रेम, अपार इसकी कोई सीमा ना हो, अधिक, मोह में सराहत माने बड़ाई या प्रशंसा करना, पुनि पुनि बार बार। पवन कुमार हनुमान जी, पवन के बेटे, पवन के बेटे हैं इसलिए इनको पवन कुमार कहा गया है। तो बच्चों भावार्थ समझेंगे इसका। तव प्रताप और राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। तव प्रताप तुम्हारा यश, बल आदि अपने हृदय में रख करके मैं, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, भरत जी को कह रहे हैं मैं तुरंत ही जाऊंगा, विलंब नहीं करूंगा। अस कह आयसु पाय पद, ऐसा हनुमान जी भरत जी से कह करके और आयसु पाय उनसे आज्ञा ले करके और उनके चरणों की वंदना करके और हनुमान जी वहाँ से तुरंत चल देते हैं। कहाँ से? अयोध्या से। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जब हनुमान जी भरत जी से मिले तो हनुमान जी जितना रामचंद्र जी से प्रेम करते थे, रामचंद्र जी से भक्ति रखते थे, उतना भरत जी से भी रखते थे। तो हनुमान जी ने देखा कि जो भरत के, जो राम के जो छोटे भ्राता हैं भरत, अपने बड़े भाई के प्रति कितना अनुराग, कितनी भक्ति, कितना प्रेम रखते हैं। तो जब देखा कि भरत के हृदय में रामचंद्र जी के लिए कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, तो हनुमान जी फूले नहीं समा रहे हैं, गदगद हो गए ऐसी भरत की राम के प्रति भक्ति को देख करके। बलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। जो भरत जी हैं वो बलशाली हैं, शीलवान हैं, प्रभु के प्रति प्रेम रखने वाले हैं। ऐसे हनुमान जी उड़ते चले जा रहे हैं और मन में इस प्रकार का विचार करते जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं। पुण्य पुण्य पवन कुमार, बार बार भरत जी का चरित्र, भरत जी के गुणों की जो
जो बखान है वो अपने मन ही मन करते चले जा रहे हैं और उड़ते चले जा रहे हैं। दूसरा काव्यांश है बच्चों, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ, सकऊँ न दुखित देख मोय काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहूँ विपिन हिम आतप ताप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुन मम बच बिकलाई, जो जन त्यों बन बंधु विछोहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। इस काव्यांश में रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मूर्छित यानी मूर्छा की स्थिति में बार बार देख करके देखते हैं, उनको निहारते हैं, कहते हैं कि और भगवान राम भगवान होते हुए भी मनुष्य की जैसी स्थिति में बोले बचन मनुज अनुसारी, एक सामान्य पुरुष की तरह बोल उठते हैं, कहते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आई। कपि मीन्स वानर यानी हनुमान जी। आधी रात बीत गई है बच्चों और रामचंद्र जी को चिंता हो रही है कि मेरे प्रिय भक्त हनुमान जी अभी तक नहीं आए। राम उठाए अनुज उर लयऊ, अपने छोटे भ्राता को उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। सकऊ न दुखित देख मोय कहूँ, हे मेरे प्रिय भ्राता, आप मेरा कभी भी मुझे कष्ट में नहीं देख सके। आपका जो स्वभाव था बहुत कोमल था, बहुत सहृदय था। मेरे मम हित लाग तजो पित मित, मेरी भलाई के लिए, मेरी सहायता के लिए आपने अपने माता पिता को त्याग दिया और इस जंगल में, इस वन का, चाहे वो कड़ाके की सर्दी हो, धूप हो, झंझावात हो, मेरे प्रेम के लिए आपने, मेरी भक्ति के लिए सब कुछ सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, अब वो प्रेम कहाँ चला गया। उठो, देखो आपका भाई आपको पुकार रहा है। उठऊ न सुन मम बच बिकलाई, मैं व्याकुल हो रहा हूँ मेरे वचन को सुन करके। हे लक्ष्मण, उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जनत्यों बन बंद विछोहू, हे लक्ष्मण मेरे प्रिय अनुज, अगर मैं ऐसा जानता कि मैं इस जंगल में अपने इस प्रिय भाई को खो दूंगा तो मैं पिता के वचनों को कभी नहीं मानता, मैं पिताजी के वचनों को ठुकरा देता। ऐसा रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों 2 काव्यांशों का भावार्थ समझाया, तो ठीक प्रकार से पढ़िए, समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।